नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग, डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष अंतःप्रज्ञावाद का नैतिक मानदंड के रूप में व्याख्यान करने के लिए प्रस्तुत हुआ। अंतःप्रज्ञावाद नैतिक मानदंड का एक प्रमुख सिद्धांत है। पहले हम लोगों ने देखा है कि बाह्य नियमवाद नैतिकता के लिए मानदंड प्रस्तुत करता है, परंतु इस नियम में दोष यह है कि वह नैतिकता का मानदंड बाहर से प्रस्तुत करता है, जबकि नैतिक निर्णय आंतरिक मानसिक प्रक्रिया से संपन्न होती है। नैतिक मानदंड का बाह्य नियमवादी सिद्धांत नैतिक निर्णय के साथ मेल नहीं खाता है। एक तरफ नैतिकता की उत्पत्ति जहां आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है, वहीं बाह्य नियम बाहरी सत्ता पर निर्भर है। इससे एक विरोधाभास की प्रतीति होती है। तार्किक और प्राकृतिक दोनों ही स्तरों पर असुविधाजनक प्रतीत होता है। इसलिए चेतना के विकास के साथ ही मनुष्य में नैतिक मानदंड को भी तार्किक बनाने की प्रवृत्ति आती है और वह बाह्य नियमवाद से आंतरिक नियमवाद की तरफ बढ़ता है। वह यह स्वीकार करने लगता है कि जिसे चयन की क्षमता होती है, वह उसी में नैतिक समझ भी होती है। जिस तरह चयन के लिए मनुष्य के पास विवेक होता है, उसी तरह नैतिकता की समझ के लिए अंतःप्रज्ञा होती है। इसलिए इस सिद्धांत को अंतःप्रज्ञावाद कहा जाता है। अंतःप्रज्ञावाद नैतिक मानदंड संबंधी वह सिद्धांत है जो अंतःकरण के रूप में आंतरिक सत्ता को ही नैतिकता का वास्तविक मानदंड मानता है। उसके अनुसार आंतरिक सत्ता के रूप में अंतरात्मा का आदेश ही नैतिकता का मानदंड है। यह अंतरात्मा किसी कर्म को देखकर ही उसे उचित या अनुचित का निर्णय कर देती है। इसके अनुसार कर्म किसी के आदेश के कारण या प्राप्त होने वाले फल के कारण उचित या अनुचित नहीं होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बाह्य नियमवाद में बाहरी आदेश से ही किसी कर्म को उचित या अनुचित सिद्ध करते हैं। इसी तरह सुखवाद इत्यादि सिद्धांत यह मानते हैं कि कोई कर्म सुख प्रदान करता है, इसलिए शुभ होता है, और कोई कर्म दुख प्रदान करता है, इसलिए अनुचित होता है। अर्थात उसका उचित या अनुचित होना फल पर निर्भर करता है। परंतु अंतःप्रज्ञावाद न तो किसी बाह्य सत्ता के कारण किसी कर्म को उचित या अनुचित मानता है और न ही किसी फल के प्रयोजन को ही औचित्य या अनौचित्य का मानदंड मानता है। अंतःप्रज्ञावाद के अनुसार कर्म अपने प्रकृति के कारण ही उचित या अनुचित होता है। नैतिकता कर्म का गुण धर्म है। अर्थात कर्म में ही यह गुण होता है कि वह उचित है या अनुचित है। यह एक तथ्य है। कोई भी कर्म अपने आप में ही उचित
या अनुचित होता है। कर्म ही उचित या अनुचित होता है किसी के कहने से या अच्छा फल मिलने के कारण उसे उचित या अनुचित नहीं कहा जा सकता है। यह अंतःप्रज्ञावाद की एक प्रमुख विशेषता है कि वह मानता है कि कर्म में ही नैतिकता का गुण होता है। अंतःप्रज्ञावाद कर्म के गुण पर विशेष बल देता है और इसकी विशद व्याख्या करता है। वह कर्म के गुणवत्ता के दो आयामों की व्याख्या करता है। पहला, कर्म के नैतिक गुण के स्वरूप की व्याख्या और कर्म के नैतिक गुणों के ज्ञान के प्रक्रिया की व्याख्या। अंतःप्रज्ञावाद के अनुसार कर्म के नैतिक गुण कर्म में ही वर्तमान रहते हैं। ये कर्म में आंतरिक रूप से वर्तमान रहते हैं। नैतिकता कर्म का आंतरिक गुण है। यह उसमें पहले से ही वर्तमान रहता है। इसको बाहर से नहीं डाला जा सकता है, बल्कि यह उसका आंतरिक गुण है, उसका स्वभाव है, उसका धर्म है। यह कर्म में उसी तरह पाया जाता है जिस तरह वस्तुओं में रंग, रूप और आकार पाए जाते हैं। किसी भी कर्म को उचित या अनुचित इसलिए कहा जाता है कि वह वस्तुतः उचित या अनुचित होता है। नैतिक निर्णय देने वाला व्यक्ति केवल उसकी पहचान करता है कि यह कर्म उचित है या अनुचित है। मैकेंजी ने इसकी व्याख्या करते हुए बताया है कि इंट्यूशनिज्म में बी described generally as the theory that actions are right or wrong according to their own intrinsic nature and not in virtue of end outside themselves which they tend to realize। अंतःप्रज्ञावाद के अनुसार नैतिक गुण अर्थात औचित्य और अनौचित्य अव्युत्पन्न अनडिराइव्ड होते हैं। इसको किसी निष्कर्ष के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है, बल्कि अव्युत्पन्न हैं, अपने आप उत्पन्न हुए हैं, वे स्वभाव रूप में उसमें रहते हैं। ये किसी अन्य कारक से उत्पन्न नहीं होते हैं। इन्हें हम विवेक, बुद्धि या कल्पना से सृजित नहीं करते हैं। जो कर्म उचित है वही उचित होता है, जो कर्म अनुचित होता है वह अनुचित होता है। किसी की बुद्धि अंतरात्मा के कारण वह उचित या अनुचित नहीं बन सकता है। किसी की बुद्धि या अंतरात्मा के कारण वह उचित या अनुचित नहीं बन सकता है। कोई भी बाहरी सत्ता या कितना भी सुंदर परिणाम किसी कर्म को उचित या अनुचित नहीं बना सकते। नैतिक गुण मौलिक और अनुपम होते हैं। ये फंडामेंटल और यूनिक होते हैं। प्रत्येक कर्म में का अपना औचित्य होता है और अपना अनौचित्य होता है। हम किसी कर्म को उचित या अनुचित इसलिए नहीं कहते हैं कि वे किसी नियम के अनुकूल या प्रतिकूल है। हम किसी कर्म को उचित या अनुचित इसलिए भी नहीं कहते हैं कि वे अच्छे या बुरे फल देते हैं। अंतःप्रज्ञावादियों के अनुसार नैतिकता का कोई प्रयोजन नहीं होता है, कोई उद्देश्य नहीं होता है। नैतिक गुण वस्तुनिष्ठ होते हैं। वस्तुनिष्ठ उस गुण को कहा जाता है जो बाह्य वस्तु में वर्तमान होता है, जो उस तरह की सभी वस्तुओं में पाया जाता है। यह कर्ता पर या जानने वाले पर निर्भर नहीं करता है। जैसे हम करेंगे
तो कोई कार्य उचित, या दूसरा करेगा तो कोई कार्य, वही कार्य अनुचित नहीं हो सकता है। ये कर्म के गुण हैं और कर्म पर ही निर्भर करते हैं। यह व्यक्ति सापेक्ष नहीं है। ऐसा नहीं है कि राजा के द्वारा चोरी उचित है और गरीब के द्वारा चोरी अनुचित है। नैतिक गुण अनुभवातीत हैं। यह हमारे अनुभव किए जाने से पहले से हैं। हम अनुभव करेंगे तब भी रहेंगे और अनुभव नहीं करेंगे तब भी रहेंगे। इन गुणों का ज्ञान हम अनुभव द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ये अनुभव से उत्पन्न नहीं होते हैं, अर्थात ये अनुभव पर निर्भर नहीं है। ये हैं और ज्ञेय हैं, इसलिए हम इन्हें जानते हैं। हमारे नहीं जानने पर भी उचित उचित ही रहेगा और अनुचित अनुचित ही रहेगा। यह अनुभव निरपेक्ष है। किसी भी कर्म से सुख या दुख उत्पन्न होने से उसके नैतिक गुण उचित या अनुचित में नहीं बदल जाते। हम किसी कार्य को करने से सुख मिलता है तो उसे उचित नहीं कह सकते। इसी तरह किसी उचित कर्म को करने से अगर दुख मिलता है तो हम उसे अनुचित नहीं कह सकते हैं। ऐसा अंतःप्रज्ञावादियों का कहना है। उनके अनुसार प्रयोजन से या उद्देश्य से या अच्छे फल के प्राप्ति से बुरे कर्म को अच्छा और अच्छे कर्म को बुरा नहीं कहा जा सकता। नैतिक गुण कर्म फल पर निर्भर नहीं करता है, ऐसा अंतःप्रज्ञावादी मानते हैं। ये अंतःप्रज्ञावाद की कुछ विशेषताएं हैं। इनकी मौलिक विशेषता है कि ये नैतिकता को वस्तुनिष्ठ मानते हैं और अंतःप्रज्ञा द्वारा, आंतरिक बुद्धि द्वारा इसकी पहचान का दावा करते हैं और नैतिकता का एक सर्वमान्य, सार्वभौम और शाश्वत मानदंड स्थापित करने का प्रयास करते हैं। अंतःप्रज्ञावाद एक बहुत ही लोकप्रिय सिद्धांत रहा है। इसके कारण इसके अनेक संप्रदाय हैं। इसमें 3 प्रमुख हैं। एक अदार्शनिक अंतःप्रज्ञावाद या अनफिलोसॉफिकल इंट्यूशनिज्म, दूसरा दार्शनिक अंतःप्रज्ञावाद या फिलोसॉफिकल इंट्यूशनिज्म, तथा तीसरा धार्मिक अंतःप्रज्ञावाद या रिलीजियस इंट्यूशनिज्म। अदार्शनिक अंतःप्रज्ञावाद उसे कहा जाता है जो मनुष्य में नैतिक भावना को स्वीकार करता है। उसके अनुसार मनुष्य में नैतिकता के लिए एक विशेष प्रकार की भावना पाई जाती है, जिसके कारण व्यक्ति उचित या अनुचित कर्मों का निर्णय कर पाता है। दार्शनिक अंतःप्रज्ञावाद यह मानता है कि मनुष्य में 2 तरह की स्थितियां पाई जाती हैं। एक को विवेक और दूसरे को भावना कहा जाता है। अदार्शनिक अंतःप्रज्ञावाद जहाँ यह मानता है कि नैतिकता का मानदंड भावना पर निर्भर करता है, वहीं दार्शनिक अंतःप्रज्ञावाद यह मानता है कि नैतिक मानदंड बुद्धि
पर निर्भर करता है बुद्धि का आदेश है। धार्मिक अंतःप्रज्ञावाद मानता है कि मनुष्य के शुद्ध अंतःकरण में ईश्वर का वास होता है। अंतःकरण ही नैतिक निर्णय देता है, वही नैतिक मानदंड प्रस्तुत करता है। अंतःकरण के आदेश ईश्वरीय आदेश होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि तीनों ही सिद्धांत एक विषय पर एकमत हैं कि कर्म में आंतरिक गुण होते हैं और उन गुणों को पहचान कर उन्हें नैतिक या अनैतिक बताया जाता है, स्वीकार किया जाता है और उचित कर्म की तरफ प्रेरित हुआ जाता है। परंतु इसे ग्रहण किस कारण से किया जाता है, किस साधन से किया जाता है, इसमें भिन्नता पाई जाती है। अदार्शनिक अंतःप्रज्ञावाद अंतःकरण की जो भावना पर निर्भर है मानते हैं और दार्शनिक अंतःप्रज्ञावादी या इंटेलेक्चुअल इंट्यूशनिस्ट, फिलोसॉफिकल इंट्यूशनिस्ट यह मानते हैं कि अंतःकरण बुद्धि पर निर्भर करता है, जो किसी कर्म को नैतिक या अनैतिक कर्म के रूप में पहचान करता है। धार्मिक अंतःप्रज्ञावाद अंतःकरण को ईश्वर से प्रेरित मानता है। इन सिद्धांतों में भी अलग अलग संप्रदाय विकसित हुए हैं। अदार्शनिक अंतःप्रज्ञावाद या अनफिलोसॉफिकल इंट्यूशनिज्म में दो संप्रदाय पाए जाते हैं। एक संप्रदाय के अनुसार यह माना जाता है कि कर्म में औचित्य या अनौचित्य का गुण पाया जाता है। ये गुण वस्तुगत होते हैं, ये गुण अनुभव निरपेक्ष होते हैं, परंतु इन गुणों को जानने के लिए एक विशेष इंद्रिय होती है। जिस तरह रंग को देखने के लिए आँख की ज़रूरत होती है, जिस तरह स्पर्श के लिए त्वचा की ज़रूरत होती है, जिस प्रकार ध्वनि के लिए कान की ज़रूरत होती है, जिस तरह गंध के लिए नासिका की ज़रूरत होती है, उसी तरह नैतिक मानदंड या नैतिकता के पहचान के लिए, औचित्य या अनौचित्य के पहचान के लिए मानव के अंतर्गत एक इंद्रिय होती है, जिसे हम नैतिक इंद्रिय या मोरल सेंस कहते हैं, जो व्यक्ति के अंतःकरण में रहता है। मोरल सेंस थ्योरी को मानने वाले दार्शनिक इसे नैतिक इंद्रिय के रूप में स्वीकार करते हैं और उसी के आदेश को नैतिक मानदंड की संज्ञा देते हैं। उनके अनुसार नैतिक इंद्रिय ही बताता है कि कौन से कर्म उचित हैं और कौन से कर्म अनुचित हैं। अदार्शनिक अंतःप्रज्ञावाद में ही एक संप्रदाय है जिसके समर्थक रस्किन इत्यादि दार्शनिक हैं। उनका मानना है कि कर्म में नैतिक गुण वस्तुगत होता है। कर्म अपने आप में उचित या अनुचित होता है, उसे बाहर से औचित्य या अनौचित्य प्रदान नहीं किया जाता है और न ही किसी प्रयोजन या फल की प्रत्याशा में उसे उचित
या अनुचित कहा जाता है, बल्कि कर्म अपने आप में आंतरिक रूप से इंट्रिंजिकली उचित या अनुचित होता है। उचित इनका सिद्धांत मानता है कि औचित्य और सौंदर्य में कोई भेद नहीं। अगर हम किसी कार्य को उचित कहते हैं, इसका अर्थ है कि हम उसे सुंदर कह रहे हैं। अगर हम किसी कार्य को अनुचित कह रहे हैं, अर्थात हम उसको कुरूप कह रहे हैं। उनके अनुसार सौंदर्य और औचित्य में तादात्म्य है, दोनों एक ही चीज़ है। इस तरह हम देखते हैं कि अदार्शनिक अंतःप्रज्ञावाद के दो सिद्धांत हैं। इनकी चर्चा हम एक एक करके अगले व्याख्यानों में करेंगे। अब हम देखते हैं कि दार्शनिक अंतःप्रज्ञावाद में भी दो संप्रदाय हैं। एक डायनोइक थ्योरी या तर्कवाद या इंटेलेक्चुअल इंट्यूशनिज्म, नैतिक बुद्धिवाद या बुद्धिवादी अंतःप्रज्ञावाद। बुद्धिवादी अंतःप्रज्ञावाद भी कर्म के गुणों को वस्तुनिष्ठ मानता है। उनके अनुसार औचित्य या अनौचित्य कर्म के ही गुण हैं। वे कर्म में ही आंतरिक रूप से रहते हैं। नैतिक मानदंड का कार्य किसी कर्म के गुण की पहचान कर उस कर्म को उचित या अनुचित बताना है। अदार्शनिक अंतःप्रज्ञावाद से उनका भेद यहाँ हो जाता है कि अदार्शनिक अंतःप्रज्ञावादी जहाँ नैतिकता के मानदंड के लिए भावना को उत्तरदायी मानते हैं, वहीं इंटेलेक्चुअल इंट्यूशनिस्ट या बुद्धिवादी तर्क दार्शनिक बुद्धि को नैतिक मानदंड का आधार मानते हैं। उनके अनुसार अंतःकरण में बुद्धि के आदेश आते हैं और बुद्धि के आदेश के अनुसार ही वह कर्मों की पहचान करता है, कर्मों को नैतिक या अनैतिक कर्म के रूप में पहचानता है। अर्थात बुद्धिवादी दार्शनिकों के अनुसार बुद्धि ही यह निर्णय करता है कि कौन से कर्म उचित हैं और कौन से कर्म अनुचित हैं। यहाँ हम देखते हैं कि बुद्धिवादी या अदार्शनिक अंतःप्रज्ञावाद सिद्धांत धीरे धीरे प्रगति कर रहा है और उसमें दोषों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसमें अंतिम परिणति कांट का रैशनलिज्म, कांट का नैतिक बुद्धिवाद या कांट का कठोरतावाद आता है। कांट ने भी यह स्वीकार किया है कि कर्म वस्तुगत रूप से ही नैतिक या अनैतिक होते हैं। नैतिकता का गुण कर्मों में ही पाया जाता है। अंतःकरण का कार्य केवल उनकी पहचान होता है
लेकिन उनके अनुसार भावना के आदेश सर्वव्यापक नहीं होते हैं। अलग अलग व्यक्तियों की भावनाएं अलग अलग होती हैं, किंतु बुद्धि में सर्वव्यापकता का गुण पाया जाता है, सामान्यता का गुण पाया जाता है। इसलिए नैतिकता को सामान्य और सर्वव्यापक होने के लिए यह आवश्यक है कि उसे माना जाए कि यह बुद्धि का आदेश है। इमैनुअल कांट नैतिकता को बुद्धि का आदेश मानते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि अंतःप्रज्ञावाद में और दार्शनिक अंतःप्रज्ञावाद में नैतिक इंद्रियवाद, रसेंद्रियवाद, दार्शनिक अंतःप्रज्ञावाद में तर्कवाद और कठोरतावाद तथा धार्मिक अंतःप्रज्ञावाद में एकमात्र संप्रदाय धार्मिक अंतःप्रज्ञावाद है। इस तरह हम इन सभी संप्रदाय के सिद्धांतों का नैतिक मानदंड के रूप में अलग अलग व्याख्यानों में विश्लेषण करेंगे और उनके मूल्यांकन का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।